चलो दोस्तों, आज आपको एक ऐसे पौधे या पेड़ के पास लेकर चलता हूँ जो बोनसाई क्रिएटर के लिए इंस्पिरेशन है। और मुझे लगता है कि कोई भी बोनसाई क्रिएटर होगा तो इस पौधे की बोनसाई वह ज़रूर बनाता है। जी, यह पेड़ या पौधा है गूलर का। आपको कुछ इमेजेस भी मैं शेयर कर रहा हूँ जो इस पौधे से बनाई गई बोनसाइज हैं। दोस्तों, इस पौधे की जो बोनसाई होती है ना, वो बहुत ही खूबसूरत दिखती है। उसमें जो उसका स्टेम होता है, जो तना होता है, वो बहुत खूबसूरत उभर कर सामने आता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पौधे को कटिंग से ग्रो किया जाए, और मैंने एक मोटी ब्रांच को पसंद किया है। और मैं इतने मोटे ब्रांच को ग्रो करने जा रहा हूँ। मैं चाहता तो यहाँ पर एयर लेयरिंग भी कर सकता था, पर यह पौधा मेरे घर से थोड़ी दूरी पर था, तो मुझे लगा चलो क्यों ना इसकी एक कटिंग ली जाए। तो दोस्तों, आप इस कटिंग को देख पा रहे होंगे, यह काफ़ी मोटी और हैवी कटिंग है। पर मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटीड दे रहा हूँ कि इस इतनी मोटी डाली को, ब्रांच को भी प्रोपोगेट किया जा सकता है। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो आइए चलिए बताता हूँ मैं आपको कि आपको क्या करना है। काफ़ी मोटी कटिंग। दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने इस बड़ी सी कटिंग को छोटे छोटे हिस्सों में काट लिया है। लगभग 6 से 7 इंच की कटिंग्स में तब्दील कर दिया है। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जब इसमें प्रोपोगेशन शुरू हो जाएगी, जब इसमें छोटी छोटी ब्रांचेस और कलियां निकलनी शुरू हो जाएंगी, तो मैं इस कटिंग को और भी छोटा कर दूंगा। जी हाँ, जहाँ से मुझे नई ब्रांचेस मिलेगी, मुझे लगता है कि ये वो जगह हो सकती हैं जहाँ से नई ब्रांचेस आएंगी, तो वहाँ से इस पौधे को मैं पुनः काट कर छोटा कर लूँगा। अब करना क्या है आपको कि सबसे पहले वह हिस्सा जो मिट्टी में जाना है, जो नीचे रहेगा, आपको उस कटिंग की लगभग आधे से 1 इंच की छाल को अच्छे तरीके से निकाल लेनी है, एक शार्प नाइफ, शार्प कटर की मदद से। यहीं से नई रूट्स डेवलप होती हैं दोस्तों। तो आपको बिल्कुल मेरे बताए गए तरीके से इसकी नीचे की छाल को निकाल लेना है। छाल को निकालने के बाद आप उस कटिंग पर, उन जगहों पर जहाँ जहाँ भी आपको उस कटिंग में कट मार्क दिख रहे हैं, जहाँ जहाँ से आपने उनको कट किया है, वहाँ पर आपको रूटिंग हार्मोन लगा देना है। अगर आपके पास कोई रूटिंग पाउडर नहीं है, रूटिंग हार्मोन नहीं है, तो मैं आपको बताऊं कि एलोवेरा हो गया, अनियन हो गया, प्याज, टमाटर, आलू, बनाना, ये जो चीज़ें हैं, ये नेचुरल रूटिंग हार्मोन का काम करते हैं। आपको कट मार्क के निशान पर आप एलोवेरा या प्याज या बनाना पील्स को लगा सकते हैं। इससे होता यह है कि इस पौधे को मदद मिलती है रूट्स डेवलप करने में। रूटिंग हार्मोन आपको एक गारंटी दे देता है कि आपका जो प्रोपोगेशन है वह सक्सेसफुल होगा। बट मैं आपको बताऊं कि कई बार मैंने बिना रूटिंग हार्मोन और बिना एलोवेरा के भी पौधों को प्रोपोगेट किया है, और ये प्रोपोगेट कर जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपके अगल बगल का क्लाइमेट कैसा है, मौसम कैसा है, आपने उसका रख रखाव किस तरीके से किया है। तो जो चीज़ें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, आपको उन बातों का बेहद ध्यान रखना है। तो दोस्तों, मैंने अपनी कटिंग पर सबसे पहले एलोवेरा लगा लिया है। जहाँ जहाँ कट मार्क हैं, वहाँ पर भी मैंने एलोवेरा को, जो उसका जेल होता है, उसको अच्छी तरह से लगा दिया है। क्योंकि एलोवेरा एक नेचुरल हार्मोन का काम करता है पौधों को रूटिंग के लिए, तो आपको अच्छे तरीके से इसको लगा लेना है। दोस्तों, आपको इस बात का बेहद ध्यान रखना है कि अगर आपकी कटिंग पर कोई फूल, पत्ते या फल लगे हों, तो आपको उन सभी को निकाल देना है। क्योंकि ये फूल, पत्ते और जो फल होते हैं, उस कटिंग में बरकरार नमी को सोख लेते हैं। तो आपको सबसे ज़रूरी जो है कि आपको उस कटिंग की नमी को बना कर रखना है, ताकि उनमें रूटिंग हो, वह कटिंग लाइव रहे। तो इसलिए मैंने जो भी पत्ते मौजूद थे, जो भी अनवांटेड ब्रांचेस थी, उनको हटा लिया है।
और दोस्तों मैं चूँकि चाहता हूँ, चूँकि मौसम बहुत गर्म है, इस समय कटिंग उगाने में थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ सकती है, तो मैं रूटिंग पाउडर का प्रयोग भी करूँगा, ताकि एक गारंटी मिल जाए जो आपकी ब्रांचेज़ हैं वह सक्सेसफुल ग्रो करें, रूट प्रोपगेशन हो ही हो। आप किसी भी कंपनी का रूटिंग पाउडर यूज़ कर सकते हैं, ना भी मिले तो मैंने जो आपको रूटिंग हार्मोन, नेचुरल रूटिंग हार्मोन बताए, एलोवेरा, अनियन, बनाना, आप सिर्फ उनका प्रयोग भी कर सकते हैं। चूँकि मेरे पास पाउडर है, इसलिए मैं इसको भी साथ में ही अप्लाई कर देता हूँ, उन्हीं जगहों पर जहाँ पर मैंने कट मार्क्स लगाए थे, जहाँ से मैंने छाल निकाली थी। आप इसको हाथों से लगा सकते हैं, आप चाहें तो पानी में घोलकर इस कटिंग को उसमें कुछ देर के लिए डुबा भी सकते हैं, यह भी एक अच्छा तरीका होता है। मिट्टी मैंने पहले से तैयार कर रखी है। दोस्तों मिट्टी के लिए मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि आपको नेचुरल गार्डन सॉइल लेनी है, उसमें थोड़ा सैंड, बालू मिला लेना है, थोड़े कंकड़, पत्थर या ईंट के टुकड़े आप मिला लेंगे तो आपके बोनसाई के लिए बहुत अच्छा होता है। वाटर ड्रेनेज जो होता है वह काफ़ी अच्छा होता है, गमले में पानी टिकता नहीं है, जिससे आपकी जो कटिंग है वो मरती नहीं है। चूँकि मौसम बहुत गर्म है, मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ, तो आपको अपने गमले की जो नमी है मिट्टी की, वह बनाए रखनी है। हो सके तो 1-2 दिन बाद उस पर पानी का हल्का स्प्रे करें, पानी का छिड़काव करें, ताकि गमले की मिट्टी पूरी तरह से सूखने ना पाए, क्योंकि यह मौसम काफ़ी गर्म है। दोस्तों अब आपको मिट्टी में हाथों से हल्का-हल्का जगह बना लेना है, जगह बना के आपको कटिंग को उसमें लगा देना है। अगर आप ज़बरदस्ती मिस्त्री में घुसाने की कोशिश करते हैं तो आपने जो कटिंग्स पर रूटिंग हार्मोन या रूटिंग पाउडर लगाए हैं, वह मिट्टी से सट कर अलग हो जाते हैं। इसलिए आपको हाथों से पहले थोड़ी-थोड़ी जगह बना लेनी है और अपनी कटिंग को उसमें रखने के बाद आपको ऊपर से थोड़ी हल्की मिट्टी डाल देनी है। दोस्तों इतना करने के बाद आपको अपनी कटिंग को भरपूर पानी देना है। जी हाँ, आपको अपनी कटिंग को भरपूर पानी दे देना है और पानी देने के बाद आपको अपनी कटिंग के ऊपरी हिस्से पर किसी वाइट ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से बांध देना है। आप चाहें तो एक बड़े बर्तन का, एक बड़ी बाल्टी का प्रयोग भी कर सकते हैं अपने इस कटिंग्स को ढकने के लिए। रीज़न वही है कि आपको अपनी कटिंग्स की नमी को बरकरार बनाकर रखना है। तभी ये पौधे प्रोपोगेट करेंगे, तभी ये कटिंग्स ग्रो करेंगे और इसमें छोटी-छोटी कलियाँ और छोटे-छोटे ब्रांचेज़ आना शुरू होंगे। अपनी कटिंग को भरपूर पानी देने के बाद दोस्तों आपको अपनी कटिंग को लगभग 15 दिनों के लिए सेमी शेड में रख देना है। मतलब एक ऐसी जगह पर रख देना है जहाँ पर रोशनी तो हो, पर सूरज का प्रकाश डायरेक्ट आपकी कटिंग पर ना पड़े। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि 15 से 20 दिनों के अंदर आपको एक बेहतर रिज़ल्ट मिलता है। उसके बाद जैसे ही उस पर ब्रांचेज़ आना शुरू हो जाती हैं, आप चाहें तो उन ब्रांचेस को वायरिंग कर कर तार के माध्यम से आप मनचाहा शेप दे सकते हैं, या कटिंग के थ्रू भी ब्रांचेस को कट कर कर भी आप उसको मनचाहा शेप दे सकते हैं। तो ये सब बातें अगर आप ध्यान में रखते हैं दोस्तों, तो आपकी कटिंग ज़रूर प्रोपोगेट करती है और आपको थोड़े समय में एक ओल्ड और मैच्योर बोनसाई मिल जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और नेचर से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए, बोनसाई से जुड़े टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।